Hello students, in today's video we are going to study a poem Night of the Scorpion. This poem is written by Nissim Ezekiel. So let's first familiar with the poet Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel was born in 1924 and died in 2004. He was an Indian poet. निसिम इजिकल में बहुत सारी स्पेशलिटी थी कि वो एक पोइट भी थे, एक्टर, प्ले राइटर, एडिटर भी थे एंड आर्ट क्रिटिक भी थे. His poems are mostly about real life experiences. निसिम इजिकल की जो poems थी वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती थी. दे स्पीक ऑफ डे टू डे लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. वो ऑर्डिनरी पीपल की डे टू डे लाइव्स के बारे में बात करते थे. He has often been referred to as the father of modernity. उनको फादर ऑफ मॉडर्निटी से भी रेफर किया जाता था, उनको कहा जाता था. किसमें? हमारे इंडियन पोएट्री के अंदर. He was honored with the साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1983. 1983 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था एंड 1988 में उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. इस पोएम के अंदर स्पीकर की मदर जो है उनको एक स्कॉर्पियो बाइट कर लेता है, एक बिच्छू बाइट कर लेता है. उस रात बहुत तेज बारिश आ रही होती है. तो देखते हैं आगे पोएम में क्या कह रहे हैं. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rains had driven him to crawl beneath a sack of rice. I remember, यहाँ पर पोइट कह रहा है कि मुझे अच्छे से याद है. द नाइट माई मदर वाज स्टंग, वो रात जब मेरी मदर को एक बिच्छू ने काट लिया था. स्टंग मीन्स बाइट करना, काट लेना, डंक मारना. 10 hours of steady rains, 10 घंटों से उस दिन लगातार बारिश हो रही थी. had driven him the gravel beneath, तो उस बारिश की वजह से ही हो सकता है कि वो जो बिच्छू है वो क्रेवल करके आ जाता है. कहाँ पर? beneath a sack of rice, राइस का जो बोरा रखा है उसके नीचे. क्योंकि बिच्छू एक गर्म और सूखी जगह पे रहना पसंद करता है, तो बाहर लगातार बारिश हो रही थी, इस वजह से वो राइस के बोरे के नीचे आकर छुप जाता है. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Parting with his poison. अब नाइट में अंधेरा था और राइस के सैक के नीचे बिच्छू छुपा हुआ था. तो हो सकता है कि ऑथर की मदर जब राइस बनाने के लिए राइस लेने गई तो उस समय बिच्छू ने उनको डंक मारा हो. तो आगे पोइट कह रहे हैं कि पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश, कि जैसे ही मदर वहां जाती है तो जो बिच्छू होता है वो उनको डंक मार देता है, एकदम से अपना पॉइजन है वो छोड़ देता है. ऑफ डायबोलिक टेल, किससे? अपनी डायबोलिक टेल से, मतलब दो मुंह वाली अपनी उस दुष्ट पूंछ से डंक मारता है उस डार्क रूम में. और उसके बाद में ही रिस्क द रेन अगेन, उसके बाद में वो बारिश में जाने का रिस्क लेता है. वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस यूज करी गई है, पोएटिक डिवाइस. वो क्या है? पार्टिंग विद हिज पॉइजन. इस लाइन में पार्टिंग और पॉइजन दोनों पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड है. मीन्स यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है. नेक्स्ट पोइट कह रहे हैं द पिजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, कि जो वहां पर जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये जो ऑथर है उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने बाइट किया है, तो जो पिजेंट्स है मीन्स वो फार्मर्स हैं, किसान जो हैं वो आते हैं. बट उनकी तुलना यहाँ पर की गई है, कंपेयर किया गया हमको फ्लाइज से, कि वो एकदम से स्वार्म जो फ्लाइज का झुंड है उसके जैसे आते हैं. एंड बोज द नेम ऑफ गॉड, और वो क्या करते हैं? भगवान का नेम बोलते रहते हैं. ब से मीन्स वो बोलना, जैसे फ्लाइज आती हैं तो एक आवाज आती है बर्ड, तो वैसे ही वो भगवान का नेम लेते हैं 100 टाइम्स. एंड वो क्या बोलते हैं उसमें? प्रेयर करते हैं कि पैरालाइज द एविल वन, कि ये जो दुष्ट प्राणी है मीन्स जो बिच्छू है उसको पैरालाइज हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, मतलब उसको लकवा मार जाए. यहाँ पर अगेन लिटरेरी टर्म्स को यूज किया गया है लाइक वर्ड, कि बिच्छू को सॉरी पिजेंट्स को कंपेयर किया गया है फ्लाइज से. तो लाइक जो है मीन्स यहाँ पे सिमिलर जो है पोएटिक डिवाइस यूज की गई है यहाँ पर जैसा, कि वो किसके जैसे हैं? फ्लाइज के जैसे. Next, with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-bagged walls, they searched for him.
ही वॉज नॉट फाउंड। उसके बाद में जब पेजेंट्स वगैरह सब आते हैं, वो कैंडल्स और लैंटर्न्स अपने साथ लाते हैं, थ्रोविंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडो, तो उससे उनकी जो शेडो बन रही है वो मड बेक्ड वॉल जो है वहां पर जा रही है, ऐसे लग रहा है कि कोई स्कॉर्पियन की शेडो वहां पर बन रही है, और वो सर्च करते हैं स्कॉर्पियन को हर जगह। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन उनको इतना सर्च करने के बाद में भी जो स्कॉर्पियो है वो बिच्छू उनको नहीं मिलता है। दे क्लिक देयर टंग्स, उसके बाद में वो अपने टंग क्लिक करते हैं। क्लिक देयर टंग्स मीन्स एक आवाज, अपन कोई काम करते हैं और अपना काम नहीं होता है तो अपन बोलते हैं ना, तो इस तरह की आवाज एक वहां आती है। With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. उसके बाद में वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि with every movement that the scorpion made, कि स्कॉर्पियन के द्वारा जो भी एक मूवमेंट किया जाएगा उसी तरह से मदर के ब्लड में ये जो पॉइजन है वो भी बढ़ता जाएगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। May he sit still, they said. तो अच्छा होता है कि काश वो बैठ जाता है एक जगह। वो कहते हैं, मे द साइंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बॉर्न अवे टुनाइट, दे सेड। उसके बाद में वो कहते हैं कि मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, कि तुम हो सकता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के, मीन्स यहाँ पर वो सुपरस्टिशियस बातें करते हैं, अंधविश्वासों वाली बातें यहाँ पर उनके द्वारा की जाती है कि तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ सिंस मीन्स पाप, कुछ पाप होंगे। बी बॉन्ड अवे टू नाइट, हो सकता है आज वो जल जाए, वो खत्म हो जाए। दे सेड, ऐसा पीजेंट्स कहते हैं। मे योर सफरिंग डिक्रीज, और आगे कहते हैं कि तुम्हारी जो सफरिंग है, तुम परेशान हो रहे हो, वो कम हो जाएगी। द मिसफॉर्चून यू ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, कि हो सकता है अब तुम जो सफर कर रहे हो, जो तुम्हें पेन हो रहा है, तो आने वाला जो तुम्हारा नया जीवन है उसमें ये प्रॉब्लम तुम्हारी कम हो जाएगी, तुम्हारा जो दुख है वो कम हो जाएगा। May the sum of all evil balance in this unreal world. उसके बाद में इस वर्ल्ड को वो अनरियल बताते हैं कि ये अवास्तविक दुनिया है, वास्तविक दुनिया तो भगवान वाली दुनिया होती है। तो कहते हैं कि जितनी भी तुम्हारी सारी बुराइयां हैं उनका बैलेंस हो जाएगी। अगर तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए तो वो भी जल जाएंगे, और आने वाले जन्म में तुम्हारे ये पाप धुलने की वजह से तुम ये जो दर्द सहन कर रहे हो तो वो भी कम हो जाए, ये आने वाले जन्म में भी तुम्हारी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से वो बातें करते हैं। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, किससे, जो तुम्हारा पेन है तो अब तुम जो उसको सहन कर रही हो तो वो डिमिनिश हो जाएगा, मीन्स वो कम हो जाएगा आने वाले समय में। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर, और ये जो पॉइजन है ये प्यूरिफाई कर देगा किसको, फ्लैश ऑफ डिजायर, तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, तुम्हारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ऐसा वो कहते हैं कि इससे सब प्योरीफाई हो जाएगा। एंड दिस सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, और वो मेरी मदर जो है वो सेंटर में है, और उनके चारों तरफ वो फर्श पे बैठ जाते हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और वो लोग क्या समझते हैं, वो शांति से बैठ जाते हैं, वो समझते हैं किस चीज को, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, की जो शांति, उसको शांति से समझते हैं कि हाँ एक बिच्छू के काटने पे कितना दर्द होता है, तो इस चीज को समझते हुए वहां पर शांति से बैठ जाते हैं। More candles, more lentils, more neighbors, more insects and the endless rain. उसके बाद में पॉइंट नेक्स्ट करता है कि बिच्छू को ढूंढने के लिए और कैंडल्स लाते हैं, और लेंटल्स, और नेबर्स आ जाते हैं, और बारिश हो रही है तो बहुत सारे और इंसेक्ट भी आते हैं, और ये लगातार एंडलेस वहां पर रेन होती रहती है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रूनिंग ऑन अ मैट, और मेरी मदर जो ट्विस्टेड होती है, मुड़ रही, बार बार उनको जो ग्रूनिंग मीन्स यहाँ पर पेन के लिए यूज किया गया, कि तड़प रही है बहुत ज्यादा, उस दर्द से करा रही है, और वो एक मैट पे लेटी हुई है। माई फादर, और मेरे फादर सेप्टिक और रैशनलिस्ट, कि मेरे जो फादर हैं वो सेप्टिक में सकी इंसान है, वो हर चीज को यूं ही विश्वास नहीं करते, उसके बारे में पूरा पता करते हैं, शक करते हैं हर चीज पे, और रैशनलिस्ट भी है, मीन्स वो वास्तविकतावादी है। मीन्स यहाँ पर पीजेंट्स की पहले बात करी थी, तो पीजेंट्स को यहाँ पर बताया गया था सुपरस्टिशियस, तो वो कहते हैं पिछले जन्म में तुम्हारे जो पाप है और पुनर्जन्म तुम्हारा होगा आने वाले जन्म में है, तो वो बात करते हैं यहाँ पर इनकी। और ये जो फादर बता रहे, सॉरी यहाँ जो पोएट के फादर बता रहे हैं उनको रैशनलिस्ट बताया जा रहा है, मीन्स वो वास्तविकतावादी हैं। तो फादर क्या कर रहे हैं, ट्राइंग एवरी कोर्स एंड ब्लेसिंग,
कि वो हर एक कोशिश कर रहे हैं, चाहे कर्स की बात हो, कोई अभिशाप या कोई आशीर्वाद, सब चीजों पे विश्वास करके वो मदर को ठीक करने चाहते हैं कि बस मेरी वाइफ जो है वो ठीक हो जाए। कभी पाउडर, कभी मिक्सचर, कभी कोई हर्ब लाते हैं या कभी हाइब्रिड मीन्स वो मिक्सचर वगैरह लाते हैं कि कैसे भी करके इस बिच्छू ने जो काटा है मेरी वाइफ को वो ठीक हो जाए। He even poured a little paraffin. यहाँ तक कि फादर को एक रैशनलिस्ट बताया है, लेकिन यहाँ पर फादर के द्वारा एक काम किया जाता है। वो क्या करते हैं, वो लिटिल पैराफिन जो होती है मीन्स एक वैक्स होती है, तो उस वैक्सी सब्सटेंस को कहाँ डाल देते हैं, बीटन टू, जहां पर स्कॉर्पियन ने काटा था मदर को, वहां पर उसको डाल देते हैं एंड पुट ए मैच टू इट, और वहां पर फिर मैस्टिक से उसको जलाते हैं। I watched the flame feeding on my mother. अब मैं देख रहा होता हूँ कि वो जो आग जलाई है धीरे धीरे किस तरह से वो फीडिंग मीन्स खा रहा है मेरी मदर को, मीन्स पैर जल रहा है मेरी मदर का, उसको वो काटे हुई जगह को फादर जला देते हैं। तो यहाँ पर भी फादर का बिल्कुल अपोजिट नेचर दिखाया है कि उनको रैशनलिस्ट बताया है, लेकिन वो पुराने ये जो झाड़ फूंक और इन चीजों में विश्वास करते हैं भी उनको दिखाया है। I watched the holy man perform his rites to them. कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उस पवित्र इंसान को मीन्स मेरे फादर को जो परफॉर्म कर रहे हैं हिज राइट्स। राइट्स के मतलब यहाँ पर विधि विधान जो झाड़ फूंक के काम करते हैं, द पॉइजन विद एन इंसेंटेशन, कि किस तरह से जो जहर है उसको निकालने का काम कर रहे हैं। इंसेंटेशन मीन्स जो जादू टोना है, झाड़ फूंक किया जा रहा है, वो करने का काम करते हैं। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और 20 घंटों के बाद में 20 आवर्स के बाद में जो डंक होता है बिच्छू का वो निकल जाता है। माई मदर ओनली सेड, मेरी मदर उस समय ठीक होती है और वो सिर्फ इतना ही कहती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, एंड स्प्रेड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। मीन्स मदर के हार्ट को यहाँ पर बहुत बड़ा दिखाया है, और रियलिटी भी है कि एक मदर खुद कितने भी परेशानी सहन कर लेती है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके जो बच्चे हैं वो परेशान होए, उसके बच्चों पे कोई विपत्ति है। तो यहाँ पर मदर के हार्ट को बहुत बड़ा दिखाया गया है, और जो ऑथर होते हैं वो यही बताते हैं कि मेरी मदर ने बहुत प्रॉब्लम फेस करी, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि वो मुसीबत हम पे आए। तो ये आई होप कि आपको आपको ये पोएम समझ में आई होगी। Thank you for watching.